नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अब पुणे में हिंसा की आग जल उठी। पुणे के दौंड तालुका के यवत गांव में दो गुटों के बीच आज हिंसक झड़प हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, जमकर बवाल हुआ, एक्शन हुआ। बाद में मोर्चा पुलिस ने संभाला और हालात पर काबू पाया। लेकिन यवत गांव में हिंसक हालात क्यों बने, वो जानने समझने के लिए हमारी यह रिपोर्ट जरूर देखिए। हंगामा, हिंसक झड़प, आगजनी, पथराव, हिंसा की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे जिले से 80 किलोमीटर दूर दौंड तालुका के यवत गांव की हैं, जहां दो समुदायों में हिंसक झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये हम आपको बताएं उससे पहले हिंसक भीड़ के इस बवाल की एक एक तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए। हाथों में झंडे और डंडे लेकर ये उग्र भीड़ इलाके की मस्जिद के बाहर जमा दिखाई देती है। कैमरा टिल्ट अप होता है तो मस्जिद की छत पर करीब 7 लोग दिखाई देते हैं। ये पहला शख्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मीनार के पास खड़ा 5वां शख्स ऊपर चढ़ा हुआ है। मीनार के पास खड़ा 5वां शख्स मीनार पर चढ़ने की कोशिश करता 6वां और ये 7वां शख्स जो मीनार के ऊपर चढ़ चुका है। इस शख्स के हाथों में भगवा झंडा भी दिखाई दे रहा है। जाहिर है ये मीनार के ऊपर भगवा फहराने का इरादा लिए आगे बढ़ रहा है। कैमरा एक बार फिर टिल्ट डाउन होकर जैसे ही दोबारा ऊपर होता है, मीनार के ऊपर चढ़ा शख्स भगवा लहराता दिखाई देता है। इसके बाद नीचे खड़ी भीड़ बड़े जोश के साथ नारेबाजी शुरू कर देती है। नीचे खड़ी भीड़ के बीच कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन इस हिंसक भीड़ के आगे वो बेबस दिखाई देते हैं। वीडियो आगे बढ़ता है तो तस्वीर और भयानक हो जाती है। अब हिंसक भीड़ के हाथ में पत्थर आ जाते हैं और युवक मस्जिद की तरफ पत्थर उछालते दिखते हैं। देखिए किस तरह मस्जिद के चारों तरफ मौजूद भीड़ में शामिल लोग मस्जिद पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस बीच मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भीड़ को काबू करने की कोशिश भी करते हैं। पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर तितर बितर करने की कोशिश करती है, लेकिन उग्र भीड़ के इरादे खौफनाक हैं। इससे पहले ये आक्रोशित भीड़ यवत इलाके का साप्ताहिक बाजार बंद कराती है। इस बीच कुछ बाइकों को आग के हवाले भी किया जाता है। देखिए किस तरह सड़क पर धुनु कर ये बाइक जल रही है। अब हिंसा के बाद की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जिसमें मस्जिद के अंदर चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। टीन के शेड टूटे पड़े हुए हैं। कुछ 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले भी किया गया है। अब सवाल ये है कि पुणे के यवत गांव में ये बवाल क्यों हुआ? क्यों उग्र भीड़ ने इलाके की मस्जिद को निशाना बनाया? क्यों भीड़ ने मस्जिद पर पथराव किया? भीड़ ने क्यों इलाके में आगजनी को अंजाम दिया? तो अब आप उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस पूरे बवाल की वजह है एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे समुदाय विशेष के युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। जैसे ही ये पोस्ट सर्कुलेट हुआ, दूसरे गुट के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, हो हंगामा और बवाल काटने लगे।
जिसके बाद पुणे का यवत गांव आगजनी, हिंसा और पथराव का शिकार हो गया। इलाके के हालात ज्यादा बिगड़े तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उस युवक को हिरासत में लिया जिसके फेसबुक अकाउंट से ये विवादित पोस्ट की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का नाम सैयद है जो अब पुलिस की हिरासत में है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पे विश्वास मत कीजिए। अब सवाल ये है कि युवक की पोस्ट में ऐसा क्या था जिसके बाद ये हिंसा भड़क उठी, तो अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसे लेकर गुरुवार से ही विरोध हो रहा था। इसी विवाद पर शुक्रवार को एक युवक की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी यवत के सहकार नगर में युवक के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की। तभी दो पक्षों में टकराव हो गया और हालात तनावपूर्ण हो गए। फिलहाल पुलिस ने इलाके में तनाव के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त को और कड़ा कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में अब शांति है। पुलिस ने लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। दूसरी तरफ हिंसा प्रभावित इलाके में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी पहुंचे। उन्होंने यहां आकर लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। यवतची परंपरा आहे, त्याला कुठलाही गालबोट लागून देऊ नका। त्या पद्धतीनं माझंही लक्ष राहील। इधर यवत गांव में हिंसा को लेकर जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विवादित पोस्ट के बाद हिंसा भड़की थी। फिलहाल इलाके में हालात शांतिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर तनाव पैदा करने के लिए ऐसे स्टेटस पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। मला एक सांगा की सभा झाल्यानंतर असं स्टेटस ठेवण्याची मुभा दिली आहे का कोणाला? अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीनं एखाद्या धर्मावर किंवा त्या धर्म अवलंब करणाऱ्यांवर अशी टीका करण्याचे कोणाला या ठिकाणी अधिकार नाही आहेत। त्यामुळे सभेचा आणि याचा संबंध जोडण्याचं काही कारण नाही आहे आणि सभा झाली म्हणून आम्ही असं केलं जर असं कोणी म्हणत असेल तर हे सहन केलं जाणार नाही। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। प्रशासन की तरफ से इस बात की हिदायत दी गई है कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, न कि उग्रता दिखाते हुए माहौल को तनावपूर्ण बनाना चाहिए। फिलहाल प्रशासन इलाके में सुरक्षा के लिहाज से नजर बनाए हुए है। बता दें कि इससे पहले मार्च में औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में महल इलाके में दो पक्षों में हिंसा हुई थी।